पहला बिजनेस आइडिया है वो है कि सरसों का तेल का बिजनेस। इस बिजनेस को आप दो तरीके से जो है कर सकते हैं। पहला तरीका जो है, अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो आप सिंपली सरसों को किसानों से ख़रीद कर उसका तेल निकाल कर अपने आसपास के एरिया में बिना पैकेजिंग किए हुए सेल कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने तेल में लगाकर बोतलों या और पाउच में पैकेजिंग करके अपने ब्रांड बनाकर बड़े लेवल पर सेल कर सकते हैं। आप अपने बजट के अनुसार बड़ी या छोटी तेल मिल लगा सकते हैं। हालांकि अगर आप बहुत छोटे लेवल से शुरुआत करना चाहते हैं तो आप बिना किसी पैकेजिंग के अपने एरिया में इस तरह का बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई तामझाम जो है आपको नहीं होगा। एक बार ठीक ठाक बजट हो जाने के बाद आप अपने बिजनेस को किसी भी बड़े लेवल तक बढ़ा सकते हैं। गांव के लिए ये ज़बरदस्त बिजनेस है, क्योंकि सरसों को उत्पादन के समय ही किसानों से आप बहुत ही सस्ते रेट में लेकर स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसके डिमांड की बात करें तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि सरसों की तेल की दाम कहां कहां तक पहुंच जाती है। ऐसे में सरसों के तेल का बिजनेस आपके लिए ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है। ऐसे में बता दूं कि आज के लास्ट दो बिजनेस ऐसे हैं, वे बिल्कुल ही जीरो इन्वेस्टमेंट वाले हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। हमारा जो दूसरा बिजनेस आइडिया है वो है मोबाइल एसोसीरीज एंड रिपेयरिंग शॉप का बिजनेस। इसके बिजनेस में कई मायनों में बहुत ही बेहतरीन है। जैसे इसे आपने बजट के अनुसार बहुत कम लागत में भी आप शुरू कर सकते हैं और बहुत बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं। मोबाइल एसोसीरीज का शॉप सिर्फ यही तक सीमित मत समझिएगा। इसमें आप पैसा कमाकर अपना बजट होने पर किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को बढ़ाते जा सकते हैं। आपने ना जाने कैसे कैसे एसोसीरी मोबाइल शॉप का शॉप देखे होंगे, जो कि मोबाइल का बहुत कम बजट से शुरुआत किए, बाद में जो है ज़्यादा पैसा होने के बाद जो है बड़े लेवल पर जो है उनका हो गया है। मोबाइल एसोसीरी या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का प्रोडक्ट का डिमांड के बारे में मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे इसमें प्रॉफिट की बात करें तो बहुत तगड़ा होती है। 15-20 रुपए के प्रोडक्ट जो है वो केबल्स जैसे आइटम्स जो है 100 200 रुपये में जो है बेचे जाते हैं। आपने बहुत सारे बिजनेस में फेल होते हुए देखा होगा, लेकिन ज़रा सोचिए, आपने कभी मोबाइल एसोसीरीज का शॉप को फेल होते हुए, बंद होते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं देखे होंगे, क्योंकि इसकी मार्केटिंग जो है इतनी बड़ी है कि हर घर में जो है हर इंसान के सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। गांव के लिए एक और बिजनेस है जो कि कभी फेल हो ही नहीं सकता है, यह है उर्वरक बीज भंडार का बिजनेस। हालांकि इसमें ऑफ सीजन में 1-2 महीने में थोड़ा काम डाउन हो जाता है, लेकिन साल में दो महीने 3 बार इतनी ज़्यादा मात्रा में सेल होती है कि आप ऑफ सीजन वाले प्रॉब्लम जो है याद ही नहीं रह पाते हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने उस सीज़न के समय ऐसे दुकानों को खाद और बीज के लिए घंटों भर इंतज़ार किया होगा। अच्छी बात है, कीटनाशक और बीजों में बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है और कंपटीशन के नाते कंपनी खुद माल क्रेडिट पर देकर जाती है, जिन्हें बेचकर ही पैसा देना होता है। तो उन्हें गांव के लिए ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया है, जिसके डिमांड कम होने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। गांव के लिए ये एक और ही एवरग्रेड बिजनेस है, मिल्क कलेक्शन सेंटर या दूध डेयरी का बिजनेस, जिसे आप कंपनी के साथ मिलकर बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट में जो है शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको कोई गाय भैंस नहीं रखना है और डेयरी का पूरा सेटअप जो है कंपनी ही खुद करके देगी। जहां गांव के किसान दूध देकर जाएंगे, वहां गाड़ी कंपनी अपनी देकर गाड़ी जो है से दूध खुद उठवा लेगी। इसमें अच्छा खासा कमीशन भी आपको मिलता रहेगा। जो बिजनेस आइडिया है उसे भी आप जीरो इन्वेस्टमेंट पर जो है शुरू कर सकते हैं। एक दिन में भी लाखों कमाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि अभी तक गांव में इस काम को कोई कर ही नहीं रहा है। ऐसे में अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो आप आने वाले सालों में आप इस बिज़नेस में बहुत ही आगे जा सकते हैं। और ये है इवेंट मैनेजमेंट का बिज़नेस।